राधे राधे। देखिए, भगवान के नाम में अगर आप भेद बुद्धि रखते हैं, भेद बुद्धि अर्थात कि भगवान के अनंत नाम हैं, भगवान के किसी नाम को, किसी रूप को बड़ा मानना और दूसरे ही भगवान के रूप को, अर्थात भगवान के दूसरे ही रूप को, भगवान के अन्य नाम को छोटा मानना, ये बहुत बड़ा नामापराध है। पहले तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के युग में, उस समय में लोग राम और शिव में अंतर रखते थे। वैष्णवों में और शैवों में बहुत झगड़ा होता था। वैष्णव जन कहते थे कि हमारे राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं, शैव कहते थे कि नहीं, राम जी नहीं, हमारे शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सोचिए, आप जिन इष्ट देवता की आराधना कर रहे हो, चाहे राम जी की कर रहे हो, चाहे शंकर भगवान की कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं और दोनों एक दूसरे के भक्त भी हैं। तो आप अगर अपने प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपने प्रभु के प्रसन्नता के लिए कुछ करें, हमारे प्रभु को दुख ना पहुंचाएं, उनकी प्रसन्नता के लिए हमको काम करना चाहिए। और जो वैष्णव जन है, आप सोचिए एक बार कि आप अगर ये सोचोगे, शिव जी को छोटा मानोगे, क्या राम जी प्रसन्न होंगे आपसे? और शैव जन जो शिव जी के भक्त हैं और राम जी को छोटा मानते हैं, आप सोचिए कि आपके प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे जब आप उन्हीं के इष्ट की अवहेलना कर रहे हो। बचिए इस अपराध से। अनंत जन्म खराब हो गए हैं, अनंत जन्म बर्बाद हो चुके हैं ये सब अपराधों से। इसे नामा अपराध कहा जाता है, बहुत बड़ा अपराध। इससे बड़ा अपराध ही नहीं है कि भगवान के नाम में भेद बुद्धि रखना। जब भगवान के यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, अरे भगवान के ही अनंत रूप हैं, फिर आप मनुष्य हैं, आपकी बुद्धि में ये सब क्यों उत्पन्न हो जाता है कि वो बड़े वो छोटे, हमारे प्रभु बड़े उनके प्रभु छोटे, जबकि आप ही के प्रभु के स्वरूप हैं उनके प्रभु। और क्या ये हमारा प्रभु उनका प्रभु? अरे प्रभु तो एक ही है, एक ही इष्ट हैं, उन्हीं के सभी रूप हैं। और जो सुप्रीम पावर हैं, जो प्रभु श्री राम हैं, महादेव हैं, इनके एरिया में बुद्धि लगाना और एक दूसरे को छोटा बड़ा बताना बहुत बड़ा नामा अपराध है। इस अपराध से बचो, ये अपराध मत कीजिए, क्योंकि सभी साधनाएं चौपट हो जाती हैं जब जीव नामा अपराध करता है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो राम जी में और शंकर जी में भेद बुद्धि रखते हैं, इवन राम जी और कृष्ण जी में भी भेद बुद्धि रखते हैं। कुछ ऐसे अपने आप को उपासक कहने वाले, हम तो ऐसे जीव को उपासक नहीं मानते हैं और ना ही भगवान ऐसे जीव को अपना भक्त मानते हैं, जो अपने ही प्रभु के जो अन्य रूप हैं वहां पर छोटी बुद्धि रखे, उनको छोटा समझे। ये भक्त का लक्षण नहीं है, उपासक का लक्षण नहीं है। देखिए, कली संतरणोपनिषद में एक मंत्र आया, कली संतरणोपनिषद का दूसरा मंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसे महामंत्र कहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस मंत्र का कोई विधि नहीं है। तो ये ना सोचे कि ये वेद मंत्र हैं, वेद मंत्र के जो होते हैं बहुत नियम होता है, विधि विधान होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नाश्य विधि, यहाँ पर कोई विधि नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बुद्धि लगाई अपनी, उन्होंने ये कहा कि ये वेद मंत्र है, वेद मंत्र के नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं, अगर विधि विधान पूर्वक आप जाप नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, उसका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं मिलता है। तो क्या किया ना, इस मंत्र को चेंज कर दिया अर्थात हरे कृष्ण को पहले ले आए, हरे राम को बाद में ले आए। अब सोचिए, ये नामा अपराध नहीं है तो क्या है? और कुछ ने तो ये सोचा कि श्री कृष्ण ही बड़े हैं, श्री कृष्ण ही पूर्ण अवतार हैं, राम जी पूर्ण नहीं है, तो पहले कृष्ण का नाम होना चाहिए फिर राम का नाम रखो। तो कह दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और फिर कहा हरे राम 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 हरे हरे। जब आपकी बुद्धि में ये सब बातें आएगी, आप क्या साधना कर रहे हो आप सोचिए, जब आप राम और कृष्ण में ही भेद बुद्धि रख रहे हो। भगवान के एरिया में ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो एक ही है।
लेकिन ये जीव, ये मनुष्य, इसकी बुद्धि इतनी मतलब पाप युक्त है कि सर्वत्र अपना बुद्धि लगाने के कारण अनंत जन्म हो गए हैं, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भगवान के एरिया में बुद्धि क्यों लगाते हो? राम कृष्ण में आप भेद बुद्धि रख रहे हैं। ये कह देते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है और राम जी पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। कुछ ऐसे साधक हैं, पता नहीं वो क्या साधना कर रहे हैं, कि कहीं अगर संकीर्तन होता है राधे गोविंद गोविंद राधे, वहां पर चुप रहते हैं। क्यों? उनको पूछा गया, अरे भाई तुम संकीर्तन क्यों नहीं कर रहे हो? सुप्रीम पावर राधा कृष्ण का संकीर्तन चल रहा है। बोले नहीं, हम उनके भक्त नहीं हैं, हम सीताराम जी के भक्त हैं। अगर सीताराम जी से कुछ उनका कोई अगर भजन या संकीर्तन आप करेंगे तब हम इसका गान करेंगे, राधे गोविंद हमारे इष्ट नहीं है। अब बताइए। और ऐसे लोग धाम में रहते हैं। धाम में रहकर, भगवान के धाम में रहकर अगर आप कुछ पाप करते हैं तो आपको पता होगा वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्र के समान कठोर होता है। और धाम में रहकर भी आप सर्वश्रेष्ठ अपराध नामा अपराध कर रहे हैं। और बताइए कैसे आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी? और क्या साधना कर रहे हो आप, जब आप अपने इष्ट को ही नहीं पहचान सके? अपने इष्ट के नाम में ही आप भेद बुद्धि रखते हो। अपने ही इष्ट के एक नाम को आप बड़ा बताते हो, दूसरे नाम को छोटा बताते हो। ये तो यही है कि आपके एक इष्ट हैं, आप उनके एक चरण की सेवा तो कर रहे हैं और दूसरे चरण को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जैसे गुरु के दो चेले थे, ठीक है, तो गुरुदेव, तो चेलों ने कहा कि गुरुदेव आज हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। वो चेला कहता है हम करेंगे, ये कहता है नहीं हम करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, दोनों को सेवा मिलेगा, तुम इस चरण की सेवा करो, तुम इस चरण की करो। तो दोनों ने एक एक चरण की सेवा प्रारंभ की, पैर दबाने लगे। तो एक से क्या हुआ ना, एक चेला से बाई चांस थोड़ा सा मतलब उसका हाथ अगले दूसरे चरण में लग गया। तो वो चेला जो वो चरण दबा रहा था उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उसने कहा तेरी ये हिम्मत, तुझे तो वो चरण की सेवा मिली है, तो यहाँ पर क्यों फिर हाथ लगा रहा है? तो फिर उसने क्या किया, वो जो दूसरा चेला था उसने जोर से इस चरण में थोड़ा सा जोर से प्रहार किया। फिर इसको और क्रोध आ गया, वो और जोर से प्रहार कर रहा है, फिर ये और जोर से प्रहार कर रहा है। फिर गुरुदेव बोल रहे हैं अरे भाई क्या हो क्या रहा है तुम्हारा? तुम सेवा कर रहे हो या कष्ट पहुंचा रहे हो? यही सेवा है क्या? यही सेवा है कि अपने ही गुरुदेव के एक चरण के प्रति तो आपकी भक्ति और दूसरे चरण में आप ये कर रहे हैं, जबकि दोनों ही चरण गुरुदेव का है। ठीक इसी प्रकार राम कृष्ण दोनों ही एक ही हैं, एक ही सुप्रीम पावर हैं। और आप राम जी की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, अथवा कृष्ण जी की भक्ति करते हैं और राम जी को नहीं मानते, और ये सोचते हैं कि आपके ऊपर कृपा होगी, आप अपने आप को भक्त समझ रहे हैं। अनन्य भक्त, ये अनन्य भक्त का पहचान नहीं है। अनन्य भक्त वो है जो सभी में अपने इष्ट को देखे। अनन्य भक्त मतलब ये नहीं है कि भगवान के एक रूप की आराधना करे और बाकियों का अपराध करे, अपमान करे, उनको छोटा समझे, ये अनन्य भक्त है। बिल्कुल नहीं। अनन्य भक्त अर्थात सभी में अपने प्रभु का दर्शन करना। और सभी में अगर आप अपने ही प्रभु को देख रहे हैं, फिर आपकी बुद्धि में ये आ ही नहीं सकता कि आपके प्रभु को छोड़कर और कुछ है। जो है आपके प्रभु ही हैं, उनके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। ये है भक्ति। ठीक है, राम और कृष्ण में भेद बुद्धि मत रखिए, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान श्री कृष्ण, देखिए भगवान का जब अवतार होता है ना, तो अलग अलग लीला भगवान करते हैं। प्रत्येक अवतार में अलग अलग उनका कार्य रहता है, अलग अलग लीला रहता है। तो राम जी जब आए वो थोड़ा सा गंभीर रूप में आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक ही पत्नी व्रत थे। भगवान श्री कृष्ण जब आए उन्होंने सभी को स्वीकार किया, करोड़ों गोपियों के साथ रास रचा, 16,108 विवाह किया। ये कौन है? ये सब रामा अवतार के ही संत हैं। लेकिन राम जी का यही प्रण था कि हम इस अवतार में एक ही पत्नी व्रत रहेंगे। और राम जी ने ही कहा था उन दंडकारण्य में मुनियों को
कि आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही मैं कृष्ण अवतार भी लूँगा, द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा, तब आप सब आ जाइएगा, हम आपको स्वीकार करेंगे। तो भिन्न भिन्न अवतार में भगवान की भिन्न भिन्न लीलाएं होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। उस समय के अनुसार, उस समयानुसार जैसी जरूरत होती है भगवान वैसा लीला करते हैं। इसलिए बुद्धि मत लगाओ और एक दूसरे को छोटा बड़ा मत समझो। आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं छोटा बड़ा समझकर, आप जान नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा दोष है। आपको भले ही लग रहा होगा, आप अपने आप को अनन्य भक्त समझ रहे होंगे, लेकिन आप अनन्य नहीं हैं। आप तो अपने इष्ट का ही अपराध कर रहे हैं, उन्हीं के ही रूप का आप अपराध कर रहे हैं, उन्हीं के स्वरूप को आप छोटा समझ रहे हैं। राम कृष्ण हरि इनमें कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण शिव इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं। और वो एक जब जैसा जरूरत होता है अपने भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। जैसे आपने भजन सुना है ना, भक्त पुकारते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, और तुम शिव के रूप में आना, प्रभु जी चले आना। राम कृष्ण और महादेव शिव शंकर इनमें बिल्कुल भी भेद बुद्धि मत रखो। इवन भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी स्वरूप हैं, भेद बुद्धि मत रखिए। आप ही के प्रभु ही हैं, उन्हीं का ही स्वरूप है। आपको एक के प्रति श्रद्धा है, होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर ये ना सोचें कि बाकी जो भगवान के अवतार हैं वो एक से भिन्न हो गए। उनके प्रति भी सम्मान आदर भाव होना चाहिए, आप ही के प्रभु ही हैं। इसलिए वहां पर बुद्धि या अपराध मत करो, छोटा बड़ा मत समझो, बहुत बड़ा अपराध है नामा अपराध। अब कितना भी साधना कर लो, किसी भी स्तर तक पहुंच जाओ, लेकिन नामा अपराध ऐसा अपराध होता है वो व्यक्ति फिर नीचे आ जाता है। इसलिए नामा अपराध से बचिए, बुद्धि मत लगाइए भगवान के एरिया में। जब वहां छोटी बड़ी की भावना नहीं है, आप क्यों अपना ये क्षुद्र बुद्धि लगा रहे हो, एक को छोटा बड़ा समझते हो। भगवान भी भला कभी छोटा बड़ा होगा? अरे भगवान एक ही है, तीन तत्व टोटल हैं, ब्रह्म जीव माया। जीव अनंत हैं, माया भगवान की शक्ति है, और भगवान ब्रह्म परमात्मा एक ही हैं, लेकिन अनेक रूप हैं, अनंत रूप हैं, और अनंत रूप बना भी सकते हैं, तुरंत प्रकट हो सकते हैं अनंत रूपों में। भक्त की जैसी भावना होगी भगवान उसी रूप में आ जाएंगे, सीधा सा कंक्लूजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भावना की, आपने भगवान का कुछ रूप बनाया और भगवान श्री कृष्ण ही उसी रूप में आ गए तो वो रूप छोटा हो गया और श्री कृष्ण बड़े हो गए। ऐसा नहीं है, आपके प्रभु ही हैं वो, ठीक है। इसलिए नामा अपराध मत करो, राम कृष्ण में भेद बुद्धि नहीं रखना है, ये एक ही है। अपने भक्तों के भावना के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं, भक्तों के साथ लीला करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और भक्तों से भी आनंद लेते हैं भगवान। भगवान का तो क्या ही कहना, भगवान तो भगवान ही हैं, ठीक है। उनकी लीला को समझ पाना सामान्य मनुष्य की बुद्धि की हैसियत नहीं है। ये तो जब कोई गुरुदेव की कृपा हो, कोई संत की कृपा हो जाए तभी आप समझ सकते हैं, अन्यथा पढ़ के लिख के कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोई। पोथी पढ़ पढ़ के, वेद शास्त्र को पढ़कर कोई ये समझे हम भगवान को समझ जाएंगे, उनकी लीलाओं को समझ जाएंगे, नहीं समझ सकते। भगवान को समझना है तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सबरी मैया जैसा प्रेम होना चाहिए, प्रहलाद जी जैसा विश्वास होना चाहिए, मीराबाई जैसा अनन्य भक्ति होना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बहुत संसार के लोगों ने उनको सुनाया लेकिन कुछ परवाह नहीं किया मीराबाई ने। संसार का परवाह किए बिना अपने गोविंद को रिझाने लगे, अपने गोविंद के गुण को गाने लगी और अपने गोविंद में ही लीन हो गई।
इस कलयुग के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भूमिका मीराबाई का। ठीक है, इस तरह का विश्वास होना चाहिए, दृढ़ अपने इष्ट के प्रति शरणागत होना चाहिए, भेद बुद्धि नहीं रखना है, छोटे बड़े की भावना मत लाइए। राम कृष्ण हरि शिव ये सब एक ही हैं। आपको जिनमें श्रद्धा है उनकी आराधना करें, एक ही हैं। अब राम जी की भक्ति करेंगे तो भी आनंद मिलना है, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो भी आनंद मिलना है, हरि की भक्ति करेंगे तो भी आनंद मिलना है, और महादेव की भक्ति करेंगे तो भी आनंद मिलना है, और माया से सदा को छुटकारा मिलना है। इसीलिए भेद बुद्धि मत लाइए, बिल्कुल भी भेद नहीं करना है। ठीक है, ये एक ही है। जब जैसा जरूरत होता है भगवान बन जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, अपने आप को उसी स्वरूप में प्रकट कर देते हैं भक्त की इच्छा के अनुसार, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान तो अपने भक्तों के वश में है, अपने भक्तों के अंडर में है। भक्त जो चाहे भगवान वही बन जाते हैं। राधे राधे।